तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डीएवी स्टडी जोन में। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 क्लास 7 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का हम लोग जो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो एनिमल्स आर, ये थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है। एनिमल्स आर डैट डैश एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो बिकॉज अब देखो इसमें जो है खुद से अगर वो फूड नहीं बना पा रहे तो इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉफ। तो अपने नोटबुक में लिखिए हेट्रोट्रॉफ। दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, द डैश ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो कौन एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल सॉइल से? तो ये होता है रूट्स। थर्ड है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन एंड रिलीज। तो क्या प्लांट क्या लेते, टेक इन क्या होगा? तो यहां पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। डैश आर द टाइनी पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोमेटा। फिर है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। इसको हम लोग कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि वो इंसेक्ट को खाते हैं। एज इसेंशियल रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो अवेलेबल इन द सॉइल। तो इसेंशियल रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि सॉइल से मिलता है, जो कि मिट्टी से मिलता है, तो वो है वाटर एंड मिनरल। ठीक है। और फिर इसके बाद यहां पर है अवेलेबल इन द एयर। तो एयर में क्या अवेलेबल होगा? तो बेसिकली ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो यहां पर क्लोरोफिल दिया है। तो क्लोरोफिल कहां होता है? पत्तों में होता है, तो ये यहां पर लीफ पर आ जाएगा। और फिर लीचन जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होता है। ठीक है, तो वो यहां पर ये करेक्ट एरो जाएगा सी को। फंगाई, तो फंगाई बेसिकली क्या होगा? तो फंगाई जो है सेप्रोट्रॉप्स होते हैं बच्चों, तो ये सेप्रोट्रॉप हो जाएगा। अमरबेल जो है एक तरह का पैरासाइट होता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो ना देखा हो मेरा, तो वीडियो भी जाके देख लीजिए, अच्छे से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अमरबेल का एक बहुत ही अच्छा जो है फोटो भी लगाया है, जिससे आपको दूसरे देखकर आपको याद आएगा, कहीं ना कहीं आपने उसे देखा होगा। फिर इसके बाद प्लांट्स है। तो प्लांट्स बेसिकली क्या है? ऑटोट्रॉफ। एक ही बचता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर ग्रीन plants that can synthesize their own food are known as autotroph. The food factory of the plant is leaf. आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following is an insectivorous plant? पिचर प्लांट, लेग्यूमिनस, अमरबेल, ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, अमरबेल एक तरह का जो है ये बेसिकली आपका जो पैरासाइट्स है, और ये पिचर प्लांट जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और उसको जो है उसका जो मिनरल्स है, जो भी उसका जो है मैटर है, उसको एब्जॉर्ब करके अपना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरा करता है। फिर इसके बाद देखो मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन। तो मशरूम क्या है बेसिकली? तो मशरूम एक तरह का सैप्रोट्रॉफ है। एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो जो नाइट्रोजन फिक्स करता है उसमें से देखो कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वहीं से मैंने लिखा है ये। तो न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged parts of their bodies and to provide the energy to carry out life process. ठीक है,
आप इसको वीडियो पॉज करके लिखना, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाउ डू ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड? So synthesis of food in plants occurs in their leaves. The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used by plants to synthesize their food using carbon dioxide and water. And this process is also called photosynthesis. चलिए बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टेट द रोल ऑफ वेसल प्रेजेंट इन द प्लांट। तो वेसल्स का रोल क्या होता है? तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द वेसल। वेसल आर ट्यूब्स दैट रन थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम ऑफ ब्रांच एंड द लीव्स। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना। पूरा एक्सप्लेनेशन जो थियरी वीडियो है, जो जिसमें मैंने पूरा जो है चैप्टर कवर किया, उसमें आपको मिल जाएगा। कुछ अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो और कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहां से भी मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है, या फिर मैं रिप्लाई करूंगा आपको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये ABCD सारा जो है डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लगा दिया है। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अपने नोटबुक पे और उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब जो है इसको वीडियो पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट देखो क्या दिया है। When some wheat dough was left in open for few days, it started emitting a foul smell. State and why. तो बेसिकली क्या होता है कि when some wheat dough is left in the open for few days, it will start to emit a foul smell and become unfit for consumption due to growth of microorganism like fungi and bacteria. तो मेन आंसर यही है, because of growth of microorganism like fungi and yeast. Next question. Answer the following question. Why would life not possible on the earth in the absence of photosynthesis? तो बच्चों इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो यहां पर गिव रीजन पूछा है, तो गिव रीजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, मशरूम इज अ सैप्रोट्रॉप। ऐसा क्यों है? मशरूम सैप्रोट्रॉप क्यों कहा जाता है? बिकॉज मशरूम फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो है फीड करते हैं उन्हें तो सैप्रोट्रॉप कहा जाता है, इसलिए मशरूम को भी सैप्रोट्रॉप ही कहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंसर इज एनर्जी ऑफ द सन गेट्स पास ऑन टू ऑल ऑर्गेनिज्म थ्रू प्लांट्स। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑल living organism for respiration. Therefore, sun is the ultimate source of energy for all living organism. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। The leaf of a plant, देखो यहाँ पर क्या दिया, leaf of a plant dies out if its stomata are blocked. तो रीजन क्या है? तो रीजन है this happen because such leaf cannot take gases like carbon dioxide and oxygen from the atmosphere. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रॉ मटेरियल है, अब वही नहीं मिलेगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो प्लांट लीफ ऑफ प्लांट डाइज आउट, क्योंकि आपने स्टोमेटा ब्लॉक कर दिया है। लीफ इज नोन एज फूड फैक्ट्री। इसका आंसर बच्चों आप खुद से भी लिख सकते हैं, बिकॉज फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीफ। ठीक है, इन ऑल प्लांट्स फूड इज प्रिपेयर्ड in the leaf through process of photosynthesis. Therefore, leaf is known as food factory of the plant. Next, lichens is a living partnership between a fungus and algae, and this partnership is beneficial to both. तो बेसिकली यहां पर इसका आंसर है बच्चों, ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सम प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट, हाउ डज पिचर प्लांट कैचेस इट। तो देखो यहाँ पर पहले पार्ट का जो है आंसर यहाँ पर रेड कलर में, बिकॉज ऑफ देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पिचर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म पिचर विथ अ लीड। द लीड इज एबल टू ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। द पिचर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर। ठीक है, तो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डाउनवर्ड होते हैं। तो एक बार इंसेक्ट अगर उसके अंदर घुस जाए तो वापस वो उड़ के या फिर चल के निकल नहीं पाता, क्योंकि उसमें फंसते ही जाता है। तो एक तरह से ट्रैप रहता है उसके लिए। तो व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स इट कैन नॉट क्लाइंब बैक आउट अगेंस्ट द हेयर
and ultimately falls to the bottom of the leaf and gets digested by the juices present there। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प ईच अदर, तो इसका जो है आंसर यहाँ पर है, दोनों सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, इसलिए दोनों हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट में आपका एक वेब चार्ट दिया हुआ है, तो वेब चार्ट बेसिकली यहाँ पर प्लांट, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कॉलम, ये बॉक्स हम लोग को भरना है। तो इस बॉक्स में क्या आएगा, एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, तो रूट से क्या एब्जॉर्ब होता है, तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो होगा वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इसमें वाटर मिनरल भरना, और इसके बाद यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल देखो, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और वाटर एंड मिनरल हो गया क्लोरोफिल। तो यहाँ पर जो है देखो, ये बॉक्स यहाँ से होते हुए ऐसे आ रहा है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, तो जब ये होगा प्लांट्स के पास तो वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा ग्लूकोज। ठीक है,